नारद जी ने भी एक अपना आसन देकर वो भी वहां पर विराजमान हो गए और वहां बैठकर अन्य राजाओं की तरफ ऐसे देखने लगे कि ये तो व्यर्थ में ही आकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इस मोहिनी को केवल मेरे ही गले में माला डाली, नारायण नारायण नारायण। और ऐसा कहकर नारद जी अपने केस को, अपने वेश को संवारने लगे, सजाने लगे, क्योंकि अब इस मंडप में मैं ही दूल्हा बनूंगा। ये सोच सोच के नारद जी के हृदय में लड्डू फूटने लगे कि कुछ ही क्षणों में विश्व मोहिनी मेरी हो जाएगी और मैं सुख के साथ उसके साथ जीवन व्यतीत करूंगा। अरे बेच होई जवानी धरि देहा, सोई तनो धरऊआ कपिला करते तुम कीने हमारी, करिहई की सार तुम्हारी, मम अपकार कीने तुम भारी, नारी मेरे तुम हो तुम्हारी। मंगल भवनी मंगल हारी, जब दशरथ बिहारी। नारद जी ने भगवान से रूप मांगा, भगवान ने उनको कपि का रूप धारण करा दिया। देखो कपि भगवान को सबसे प्यारे हैं। हनुमान जी कौन है? चलो हनुमान जी से प्रसन्न होकर राम जी क्या कहते हैं? राम, तुम्हें मैं लक्ष्मण से दूना प्रेम करता हूं, तुम लक्ष्मण से दूने मेरे प्रिय हो। लक्ष्मण को शंका हो गई, मैंने तो सब कुछ भगवान के लिए छोड़ दिया और फिर भी मुझसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? हनुमान जी को लखन की बात समझ में आ गई और एक दिन जब लखन जी अकेले थे तो कहा, लखन आपके मन में कोई शंका है? बोले महाराज आप तो अंतर्यामी हैं। बोले आपने एक बार ये कहा था कि हनुमान तुम लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, बस मैं वो जानना चाहता हूं। तब भगवान श्री राम ने कहा कि अगर किसी के दो पुत्र हो, एक 10 साल का हो और एक 5 साल का हो, वो सबसे ज्यादा किसको प्रेम करेगा? 10 वाले को, 5 वाले को? 5 वाले को। छोटा है और 10 वाला अपने आप काम करने लगता है, उसको मेरी आवश्यकता नहीं है। अरे लखन तुम मेरे साथ रहते हो, लेकिन हनुमान जी बहुत कोमल हृदय वाले हैं, कोमल हैं, ये प्रेम के अभिलाषी हैं, कपि के रूप में हैं, इसलिए मुझे इनका था, इसलिए मैं आपसे ज्यादा उनसे, आप तो मेरे प्रिय हो ही हो। जैसे आपकी संतान होती है तो जो छोटी संतान होती है जिसको अभी ज्यादा लाड़ की आवश्यकता है, वो ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। लखन जी तीर भी चलाना जानते हैं, बहुत सारी विद्याओं से पारंगत है। और हनुमान जी क्या हैं? बाल ब्रह्मचारी। वो इतने युद्ध कौशल में, राजनीति में कुशल नहीं है, वो तो केवल क्या है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हरिमंगल भवन अमंगलहारी, द्रवाउ सो दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवाउ सो दशरथ अजय बिहारी। कहते हैं नारद जी बैठे हैं शील जी के दरबार में
और उसी समय विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लेकर उस मंडप में प्रवेश करती है। विश्व मोहिनी को देखकर सारे राजाओं के हृदय में झंकार बोलने लगी। सभा मंडप में विष्णु जी भी आ गए और विष्णु जी भी एक स्थान पर अपने विराजित हो गए। विश्व मोहिनी पूरे मंडप के एक राजा को, राजकुमार को अवलोकित कर रही है, साथ में सखी। कहते हैं नारद जी के पास में शिवगण वो भी आके बैठे हुए थे और नारद जी स्वप्न की दुनिया में खोए हुए थे। उनको चारों तरफ विश्व मोहिनी अपने ही गले में वरमाला डालते हुए दिखाई दे रही थी। जब भी विश्व मोहिनी उनके पास से निकलती, वो अपने गले को आगे बढ़ाते थे कि अहो न हो, बस अब मेरे गले में माला पड़ने ही वाली है। और जब गले आगे बढ़ाते आंखें बंद कर लेते, लेकिन आंखें खोलते तो विश्व मोहिनी दूर चली गई है। मन में व्याकुलता रही, कहते कोई नहीं, मुझसे ज्यादा सुंदर इस सभा मंडप में कोई दूसरा नहीं है। विश्व मोहिनी एक बार पुनः सारे राजाओं को धीरे धीरे नारद की तरफ बढ़ने लगी। नारद ने मन में निश्चय कर लिया, हो ना हो वरमाला मेरे गले में आने वाली है। आंखें बंद करके खड़े हुए और पड़ोस में विष्णु जी के गले में जयमाला पड़ गई। और जैसे ही शोर कटा है सभा मंडप में, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान के। और जैसे नारद ने देखा कि वरमाला मेरे पास में खड़े हुए राजा के पड़ गई है, जो विष्णु रूप में थे, क्रोध में पहचान नहीं पाए। और उसी समय शिव जी के गण हंसने लगे। मूर्खो, क्यों हंसते हो तुम, क्या बात है? तब शिवगण ने कहा, हे नारद जी, आप हम पर अकारण क्यों नाराज हो रहे हैं? तनिक अपना मुख के दर्शन तो करो, क्या मेरे मुख में? शिवगणों ने कहा, आप स्वयं जाकर देखिए। तब नारद जी तालाब के पास गए, आगे तो बढ़ते हुए उस जल में जब अपनी छवि को देखा, ये क्या रूप दिया है? पलट के आए, हे विष्णु, प्रभु को विनती की, निज माया के प्रबलता कर से कृपा निधि नसिया पत राम जय जय राम। हरि प्रभु राम जय जय राम। हरि जब हरि माया पूरी निवारी, नहीं तेरा माना राजकुमारी। अकल भवन अमन बलहारी, नमो तुलसी रति अजर बिहारी। कहा विष्णु, आप भगवान हो, लेकिन आज मेरे साथ जो आपने छल कपट किया है, मैं आपको श्राप देता हूं कि जो वानर रूप आपने मुझे प्रदान किया है, जैसे मैं इस विश्व मोहिनी के वियोग में तड़प रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, वैसे आप भी अपनी स्त्री से विहीन होकर डगर डगर मार्ग में विचरण करोगे और मेरे वानर समूह ही आपकी सहायता करेंगे। बिना उनकी सहायता के तुम अपनी लक्ष्मी को नहीं प्राप्त कर सकोगे। विष्णु जी मुस्कुराए,
हे नारद, आपका वचन शिरोधार्य है। अरे तब मुनि अति सभी थरि चरना, कह पाए कर नारद हरना। गए भवनिया कलहारी, प्रभु सिरति अजय बिहारी। दीन दयाल विरतो संवारी, करुणा देव नारद जी ने जब श्राप दिया, क्रोध उनका शीतल पड़ा, तो क्या देखते हैं सामने भगवान विष्णु खड़े। अपनी अपराध का बोध हुआ, भगवान के चरणों में गिर गए। हे भगवान, मुझे क्षमा करो, ये मैंने क्या कर डाला। तीर कमान से बात जवान से निकलने के बाद वापस नहीं लौटती महाराज, मैंने क्या कर दिया। तब विष्णु जी मुस्कुराए कि हे नारद, आप मेरे प्रिय हो, मैं संसार में समस्त पापों को अपराधों को क्षमा कर देता हूँ, लेकिन अगर मेरे भक्त के हृदय में अभिमान आता है, मैं उसको क्षमा नहीं करता। हे नारद, अभिमान समस्त पुण्यों का क्षय कर देता है, इसलिए जीव को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान के 5 आधार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। कोई रूप के ऊपर अभिमान करता है, मैं बहुत सुंदर हूं। कोई धन के ऊपर अभिमान करता है, मैं धनाढ्य हूं, धनपति हूं। कोई बल के ऊपर अभिमान करता है, मैं बलशाली हूं। कोई ज्ञान के ऊपर अभिमान करता है, कोई पद के ऊपर अहंकार करता है। लेकिन ध्यान रखना, ये अहंकार उसको मेरे धाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा है। आपका अहंकार दूर करने के लिए हमने लीला रची थी। हे नारद, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ अंतर ध्यान हो गए। नारद जी भारी मन से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए विचरण करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारद जी ने ये दृश्य देखकर अपने मन को शीतलता प्रदान करी कि मेरे प्रभु कितने भक्त वत्सल हैं, जो मेरे अपराध को क्षमा करते। ऐसा कहकर नारद जी देवलोक की ओर प्रस्थान कर गए और कहते आगे कथा दशरथ महाराज की आती है। दशरथ महाराज कौशल देश के राजा हुए। जिस समय इस धराधाम पर बहुत अत्याचार बढ़ गए, चारों तरफ पापाचार होने लगा, सारे देवी देवता एकत्र हो गए। पृथ्वी मैया ने गाय का रूप धारण किया और सब लोग ब्रह्मा जी के साथ समुद्र तट के किनारे आकर प्रार्थना करने लगे। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटोई में जाना। देश काल किसी विदा समुमाई, कयो सो कहा जहाँ प्रभु नाई। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमियागी। मोरे वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। अगले भवनिया अगले हरि, दो तुलसी रवि हरि बिहारी। सारे देवी देवता पुरुष शुद्ध प्रार्थना कर रहे थे। वो पुरुष शुद्ध प्रार्थना करने के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में संदेश का संचार किया और भगवान का संदेश प्राप्त होते ब्रह्मा जी का अंग अंग प्रफुल्लित हो गया, उनके मन में रोमांच हो गया। वो खड़े होकर नाचने लगे
हरि जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रह्मा जी वहां नाच रहे हैं, देवी देवताओं के मन से शोक दूर होने लगा। अरे सुनि ब्रजी मन हरस तन पुलक नयन बहे नीर स्तुति करत जोरी करे सावधान प्रतिधीर सियापत राम जय जय राम जय जय राम जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणकाल भगवंता जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणकाल भगवंता जय 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 कहते जय जयकार होने लगी। सारे देवी देवताओं ने प्रणाम किया। महाराज क्या बोले अभी अभी भगवान ने मुझे संदेश दिया है कि मैं बहुत अति शीघ्र रघुवंश में प्रकट होने वाला हूं, तुम धीरज धारण करो। कहते हैं भगवान क्या देर है लेकिन अंधेर नहीं। हम लोग धीरज धारण नहीं कर पाते, हम धीरज धारण नहीं कर पाते हैं। हम तो उतावले रहते हैं, आवेग में रहते हैं। बस महाराज जी आज मैंने प्रसाद चढ़ाया है, कल ही मेरी मनोकामना पूरी हो जानी। महाराज जी 16 सोमवार के व्रत रख रहे हैं लेकिन अभी तक तो कामना पूरी ना हुई है। हरे कृष्ण। हर क्लास में पढ़ने वाला बच्चा यही सोचता है कि जैसे ही एग्जाम आएंगे मैं परीक्षा दूंगा और पास हो जाऊंगा, चाहे मेहनत करे या। हर बच्चे का यही अभिलाषा होती है कि मैं प्रथम श्रेणी से पास हूं। ऐसे भक्तों का हाल है भैया। संसार में जो मंदिर में खड़े होते हैं सब एक ही बात बोलते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश है। ना तो सबके पास सुख संपत्ति आती, ना सबके कष्ट दूर होते। जैसा हमारा प्रारब्ध होता है, जैसे हमारे मन की भावना होती है, जैसे हमारे भाव होते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी हमारा कल्याण करते हैं। हरि मंगल भवन मंगलहारी समय व्यतीत हुआ। भगवान विभिन्न प्रकार की योनियां, कोई प्रवासी बन गया, कोई राज गया, कहीं जब जगह नहीं मिला बोले अब तो सब लीला लग पावनी उस यज्ञ दे देवा बोले हाँ रखेंगे। जब मेरे मस्तक पर अपना चरण रखेंगे तब मेरा जीवन क्या होगा। भूपा इनके अवतरणी जाए नारद बचन सही हे ब्रह्मा जी आप एक काम करो, मैं आपको जामवंत बना देता हूं। क्या बना देता हूं? सदैव आप मेरा संग करोगे। सूर्य के अंश से सुग्रीव जी और शंकर जी के अंश से हनुमान जी। महाराज ने अवतरण लिया। देवता लोग ऋक्ष बानर गोलांगुल जिसे लांगूर कहते हैं, लंगूर बन के विचरण करने लगे हैं। और उधर हुए सुमित्रा और केकई के साथ। केकई अपूर्व सुंदरा थी और उसके सौंदर्य पर दशरथ महाराज मोहित रहते थे। एक दिन केकई थोड़ी सी व्याकुल थी क्योंकि आज राजा दशरथ युद्ध करने गए थे और कहते हैं आज युद्ध में राजा दशरथ को कैद में कर लिया गया। और उस समय
जब सारे योद्धा हार गए तब कैकेयी महारानी ने उस युद्ध की बागडोर संभाल ली और मर्दाना वेश धारण करके बड़ी वीरता के साथ उस राजा को पराजित करके राजा दशरथ को बंधन से छुड़ा लिया। दशरथ एक रथी, दो रथी, तीन रथी, चार रथी, पंचरथी और ऐसे सबसे रथियों के भी बड़े होते महारथी, और उस महारथी के ऊपर होते दशरथी, जिन्होंने 10 रथ को जीत लिया है। जो हमारा मन है वो 10 घोड़ों के ऊपर सवार रहता है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 10 घोड़ों को जो जीत लेता है उसका नाम क्या होता है? दशरथ। ऐसे दशरथ को उन्होंने मुक्त कराया। अपनी पत्नी की वीरता को देखकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और राजा दशरथ ने कहा कि हे कैकेयी, मैं आपकी वीरता से, कौशल से बहुत प्रसन्न हूँ, कृपया करके बताइए क्या चाहती हो। बोले महाराज जी मेरे पास तो सब कुछ। बोले नहीं फिर भी मांग लो। ठीक है तो फिर 2 वचन आप मुझे दे दो और मैं बेटा 2-3 कुर्सी दे दो। दो कुर्सी दे दो। ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी, परिपोषण आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, सियापत राम जय जय राम, राम जय जय राम। एक बार भूपति मन पाही, मंगलानि मोरे सुत नाही, मंगल भवनिया मंगल हारी, भय गिलानी मोरे सुत नाही। 60,000 वर्ष हो गए। कितने? 60,000 वर्षों तक राज्य किया दशरथ महाराज ने, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। तब उनको गिलानी हुई कि काश मेरे भी पुत्र होता। राजा दशरथ खड़े हो गए आज महल में रानियों से, कहने लगे हे रानियों, आप अपने हृदय को धीरज धरो, मैं गुरु वशिष्ठ के पास जाऊंगा और आपकी गोद को हरा भरा करने के लिए उनसे प्रार्थना करूंगा। रानियों को बड़ा हर्ष हुआ। राजा ने उन रानियों को लिया और तीनों रानियों के साथ गुरु वशिष्ठ की ओर चलने लगे। अरे दले दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जगो जाना, सो गोसाई विधि गति छेगी, सकै को दारी टेक जोटेगी। मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सुत सिरत अजर बिहारी, धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भवहारी। मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सुत। रानियों के साथ राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ की कुटिया के पास पहुंचे। रानियों से मंत्रणा करी कि हे रानियों, हम गुरु के दरबार में पहुंचने वाले हैं। गुरु के पास जाकर हमें विनय भाव से उनकी सेवा करनी है, उनका सत्कार करना है। देखो रानियों, हमारे किसी भी भाव से गुरु के हृदय को ठेस न पहुंचे। हम अपना रूप, हम अपना वैभव, हम अपना बल, अपना पद गुरु के
दरवाजे के बाहर ही छोड़कर विनम्र भाव से जाएंगे, शून्य भाव से जाएंगे और उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, दरबारो सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबारो सो दशरथ अजर बिहारी। राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ गुरु द्वारे पहुंच गए और इस गुरु के द्वारे पहुंचकर उन्होंने बहुत ही विनीत भाव से वहां पर खड़े द्वारपाल से कहा कि हे ऋषिवर, हमें गुरु महाराज से मिलना है। कहते हैं शिष्य ने जाकर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि वशिष्ठ महाराज, दशरथ जी अपने परिवार के साथ आपसे मिलना चाहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबारो सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबारो सो दशरथ अजर बिहारी। गुरु के आश्रम पर पहुंचकर चारों का मन प्रसन्न है, हृदय प्रफुल्लित है। रानियां गुरु के आश्रम के चारों तरफ का वातावरण देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। कहने लगी आपस में, देखो तो ये तो हमारे राजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ का वातावरण, यहाँ कलरव करते पक्षी, कल कल बहती गंगा। दूसरी रानी कहने लगी, हाँ ठीक कहती हो, यहाँ का वातावरण मन को मोहने वाला है, ऐसा लगता है हम भी यहीं रह जाएं। राजा दशरथ अपनी रानियों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि बहुत दिनों बाद मैं अपनी रानियों के चेहरे पर आज मुस्कुराहट देख रहा हूँ। निसंदेह ये स्थान हमारे मनोरथों को पूर्ण करेगा। और ऐसा कहकर चारों लोग चारों तरफ के वातावरण को निहारने में लगे रहे। उधर वशिष्ठ महाराज का बुलावा आने ही वाला है, ऐसा मन में धैर्य धारण करके दशरथ महाराज रानियों के साथ वहां के मनोरम दृश्य देखने में व्यस्त हो गए। हरि मंगल भवन दरबारो सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबारो सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल मीरतु संहारी, करुणात मम संकट भारी। दीन दयाल मीरतु संहारी, करुणात मम संकट भारी। कहते जाकर राजा दशरथ ने गुरु जी के आश्रम में प्रवेश कर लिया। सबसे पहले गुरु जी की चौखट को प्रणाम किया, वहां की रज उठाकर अपने मस्तक पर लगाई। तीनों रानियों ने अपने अपने मस्तक पर रज लगाई। संत जन कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर पे जाएं, किसी गुरु के द्वार पे जाएं, वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये रज आपसे पहले आए हुए भक्तों को, ऋषि मुनियों के चरणों की रज होती है और आपके माथे पर लगते ही ये गुरु की कृपा दिलाने के अधिकारी। अधीरता से आश्रम में प्रवेश किया। अंदर की छटा बड़ी निराली थी, जगह जगह यज्ञ चल रहे थे। वेदियों पर ऋषि मुनि बैठे हुए आहुति दे रहे थे और उन हजारों ऋषि मुनियों के बीच में एक ऊंचे से सिंहासन पर गुरु वशिष्ठ विराजमान थे और वो भी आहुति दे रहे थे। राजा ने अपनी रानियों के साथ सावधानी से उसी स्थान की ओर बढ़ना शुरू करा जहां वशिष्ठ महाराज यज्ञ कर रहे थे। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, दरबारो सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबारो सो दशरथ अजर
किया, हे गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम हो, आयुष्मान भव। कहा महाराज मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया हूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा हमें मालूम है। हे राजन, धर्म धीर होई सुतचारी, थोड़ा सा धीर धारण करो, एक नहीं दो नहीं सुतचारी, 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो इस त्रिभुवन के तीनों लोक के सारे भय को हर लेंगे, उन्हीं को हरि कहते हैं। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। बड़े प्रेम से आसन दिया है गुरु वशिष्ठ ने। आप बैठिए, हम यज्ञ कराते हैं। राजाओं ने अपना स्थान ग्रहण किया और रानियां बैठ गई और सब लोग वहां आहुति देने लगे। अरे श्रृंगेरी सही बसित बोलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भक्ति सहित मुनिया बुद्धि दीने, प्रगति आगमी चरु करने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल का जुआ से तुम्हारा। अगल भवनिया मंगल हारी, नमो दशरथ अजय बिहारी। अग्निदेव अग्निकुंड से प्रकट हो गए और उन्होंने राजा दशरथ को एक प्रसाद का पात्र दिया। राजा दशरथ उस प्रसाद को पाकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे अग्निदेव, इस प्रसाद का मैं कैसे वितरण करूं? अरे हवि बाटिते हो नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग्य बनाई। हे राजा, इस प्रसाद को ले जाओ और इसके 2 भाग करना। एक आधा भाग अपनी धर्म पत्नी कौशल्या को देना, जो आधा भाग बचे उसके पुनः 2 भाग करके दोनों पत्नियों को देना। अरे तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाई। सियापत राम जय जय राम, राम जय जय राजा दशरथ और रानियां उस स्थान से खड़े हो गए और उनका मन हर्षाने लगा, क्योंकि जो उन्हें अभी अग्निदेव की वाणी सुनी है उससे उनका मन प्रसन्न हो गया। चारों अपने एक दूसरे को निहारने लगे और उस प्रसाद को लेकर जल्दी से महल की तरफ चल दिए। हरि मंगल भवन या मंगल मारी, त्रिवार सो दशरथ अजय बिहारी। भवनिया मंगल हारी, नमो दशरथ अजय बिहारी। और उन्होंने उसी विधि से प्रसाद का वितरण कर दिया जैसा अग्निदेव ने बताया। वितरण करने के बाद जो केकई थी उसने सोचा कि मुझे चौथा ही प्रसाद दिया है, इसलिए जरा सा प्रसाद सूंघा और उसको फेंक दिया पीछे को। और कहते हैं जब वो प्रसाद फेंक दिया गया है तो एक गिद्ध की तरह पक्षी होता है, वो पक्षी उठा के ले गया। अरे तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या दिता चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना। ये कई के नृप सो दयाहु, रहो साहु में मारा पुण्य भयाहु। कौशल्या के कई हाथ धरहि, दीन सुमत रामन प्रसन्न करहि। मंगल भवनिया मंगल हारी, नमो दशरथ अजय बिहारी। सबने अपने प्रसाद का सेवन करा और सब लोग अपने महल के अंदर प्रवेश कर गए। और जब महल में सब चले गए, राजा को हर्ष हो रहा है। धीरे धीरे
खुशियां बढ़ने लगी। पूरे अयोध्या में हल्ला मच गया कि सारी की सारी रानियां खुशी से हैं। तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न रहने लगी। जब माँ के गर्भ में बालक आता है तो माँ का सौंदर्य भी बढ़ जाता है, उसकी कल्पनाएं भी बढ़ जाती है। मेरा छोटा बालक कैसा होगा, पुत्री होगी, पुत्र होगा, गोरा होगा, काला होगा, सुंदर होगा, कैसे होगा। इन्हीं बहुत सारी कल्पनाओं में स्त्री अपने आने वाले बालक का प्रतीक्षा करने लगी। अरे विधि गर्भ सहित सब नारी, बहिर दे हर्षित सुख भारी, जालिन ते हरि कर वही आए, सकल लोक सुख समृद्धि पाए। मंगल भवनिया मंगलहारी, रघुकुल दशरथ अजर बिहारी। हरि जोग लगन गिरि भारती थी, सकल भय अनुकूल, चरे अरु चरे हर्ष जुत राम, जन्म सुख मूल सियापत राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हरि मंगल भवन मंगलहारी, रघुकुल दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, करुणाति ममता गणवारी। कहते हैं कि भगवान श्री राम के प्रकट होने से पहले सारी दिशाएं मंगल गान करने लगी। जिन बस्तियों में कभी सियार बोलते थे, कौवे बोलते थे, वहां कोयल बोलने लगी, मोर नाचने लगे। जिन वृक्षों पर कभी फल नहीं आते थे, फूल नहीं आते थे, वो सब हरे भरे हो गए। बांझ गायों के स्तनों में भी दूध आ गया, वो रंभाने लगी हैं। समस्त बागों में तरह तरह के पुष्प खिल गए हैं, सुगंधी फैल गई है। तुलसीदास बाबा कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे आज धरती ने दुल्हन का श्रृंगार किया है। चैत्र का मधुर मास आ गया, मंगल का दिन है, नौमी तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है। ये नक्षत्र भगवान का बहुत विशेष है। पुनर्वसु का मतलब होता है उजड़े हुए को दोबारा बसाना। किसी का मकान छिन गया हो और आपने उसके मकान की व्यवस्था कर दी, कितना खुश होता है। कोई आपका बालक खो गया और अचानक मिल जाए, कितनी खुशी हो। पुनर्वसु, पुनर्वास, दोबारा जब हमें वास होने का अवसर मिले, उसी नक्षत्र में भगवान श्री राम प्रकट होने वाले हैं। अरे जे दीन राम जन्म सुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। असुर नाग खगनर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। हरे राम मंगलहारी, रघुकुल दशरथ अजर बिहारी। देवी देवता गंधर्व किन्नर नर और